बिहार के छोटे से गांव हरिपुर में दो घनिष्ठ दोस्त रहते थे, सूरज और बबलू। सूरज के पिता गांव के सबसे बड़े जमींदारों में से एक थे, जिनका अपना विशाल अनाज का गोदाम था। दूसरी ओर बबलू के पिता रोज सुबह अपनी टोकरी में सब्जियां भरकर पूरे गांव घूमते और जो कुछ कमाई होती उसी से घर का खर्च चलाते। अमीरी गरीबी का इतना फर्क होने के बावजूद सूरज और बबलू की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती। लोग अक्सर कहते, काश हर दोस्ती ऐसी ही हो। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए, दोनों की शादियां हो गईं और अब उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां भी आ गईं। सूरज ने अपने पिता का अनाज का गोदाम संभाल लिया, जबकि बबलू भी अपने पिता की तरह गांव जाकर सब्जियां बेचने लगा। बबलू भले ही पैसों से गरीब था, लेकिन हिसाब किताब और समझदारी में बड़ा होशियार था। यही गुण अक्सर सूरज को हैरान कर देता। क्या हुआ बबलू, तुम आजकल बड़े उदास से रहते हो? कोई परेशानी है क्या? अरे क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है मेरे घर की हालत कैसी है। दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। जितना भी कमाता हूँ सारा कुछ राशन में ही खत्म हो जाता है, हाथ में कभी कुछ बचता ही नहीं। अच्छा बबलू, तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो और हिसाब किताब में भी तेज हो। क्यों न तुम मेरे व्यापार का हिसाब किताब संभाल लो। इससे मेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा और तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बताओ कब से काम शुरू करूं? जब भी तुम्हें समय मिले तुम मेरे गोदाम पर आ जाया करो। ठीक है, तो मैं कल से हर रोज शाम को तुम्हारे गोदाम आ जाया करूंगा। अगले ही दिन से बबलू की दिनचर्या बदल गई। दिन में वह पहले की तरह गांव में सब्जी बेचा करता, लेकिन शाम ढलते ही सूरज के गोदाम पहुंच जाता और वहां हिसाब किताब देखने लगा। अब तू आ गया है ना बबलू, अब मुझे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तू सब संभाल लेगा, यही भरोसा है। सूरज के यहाँ काम करने से बबलू की आमदनी भी बढ़ गई थी। आज पहली बार उसने अपनी पत्नी के लिए एक नई साड़ी खरीदी। साड़ी हाथ में आते ही उसकी पत्नी की आंखें चमक उठी और चेहरे पर मुस्कान ऐसी खिली कि वह खुशी से फूली न समाई। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, बबलू गोदाम में बैठा हिसाब किताब देख रहा था कि तभी अचानक सूरज वहाँ आ पहुँचा। बबलू, तुझसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। ये 12,000 रुपए हैं। इन्हें तुम बैंक जाकर मेरे बेटे के खाते में जमा कर देना। पर सूरज, चिंटू तो अभी सिर्फ 8 साल का है। इतने सारे पैसे उसके खाते में क्यों जमा कर रहे हो? अरे ये उसके आगे की पढ़ाई के लिए है। मैं हर साल 12,000 रुपए जमा करवाता हूँ ताकि उसके भविष्य में कोई कमी न रहे। ठीक है सूरज, मैं कल सुबह ही पैसे बैंक में जमा कर दूंगा। बबलू पैसे लेकर घर आया और गहरी सोच में पड़ गया। एक सूरज है जो अपने बेटे के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रहा है, और एक मैं हूँ जो अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ा पा रहा। महीने का खर्चा निकालने के बाद मेरे पास सिर्फ 100 रुपए बचते हैं। इतने से क्या होगा? कोई तो रास्ता होगा ज्यादा पैसे इकट्ठा करने का। अगली शाम जब बबलू हिसाब किताब करने गोदाम पहुंचा तो बबलू जी, आज कुल 20 बोरियां बिकी हैं, बाकी आप हिसाब में लिख लीजिए। क्या हो अगर मैं हर बोरी से सिर्फ 1 रुपया अपने लिए बचा लूं? ऐसे तो रोज 20 रुपए बन जाएंगे और महीने के पूरे 600 रुपए। इन्हें मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए संभाल कर रख सकता हूँ। अब से बबलू हिसाब में गड़बड़ी करने लगा। वह हर बोरी पर 1 रुपया अपने लिए अलग निकाल लेता था। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। बबलू खुश था क्योंकि सूरज को इस बात की कोई भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन किस्मत कब तक साथ देती। एक दिन अचानक एक व्यापारी सूरज से मिलने आया। अरे सेठ जी, आइए आइए, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? सब भगवान की कृपा है सेठ जी। दरअसल सूरज जी, मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। आज से मुझे रोज 35 बोरियां अनाज चाहिए, और हाँ, हिसाब किताब सही होना चाहिए। अरे ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन सूरज भाई, एक बात है, दाम अगर थोड़ा कम हो जाए तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। अरे सेठ जी, आपको तो हम पहले से ही कम दाम में अनाज देते हैं। भला बताइए, आजकल कौन सा व्यापारी 119 रुपए में बोरी बेचता है? ये तो बस आपके लिए है। सूरज भाई, आप अभी तो 119 रुपए कह रहे हैं, लेकिन मैं तो आपसे 120 रुपए में ही बोरी खरीदता आया हूँ। नहीं सेठ जी, आप शायद भूल कर रहे हैं। मैं तो हमेशा 119 रुपए में ही बोरी बेचता हूँ। नहीं सूरज, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। मैं तो हमेशा तुम्हें 120 रुपए ही देता आया हूँ। ठीक है सेठ जी, एक काम करिए, आप अब से मुझे 118 का ही दाम दीजिए। सूरज ने सेठ जी से भाव तोल तो कर लिया, लेकिन उसे शक हो गया। वो तुरंत गोदाम में गया। उसने हिसाब किताब में दाम देखा
119 और बिल बुक में 120। ये सब देखकर सूरज को बबलू की सारी धोखेबाजी समझ में आ गई। तभी बबलू भी वहाँ आ पहुँचा। ये क्या है बबलू, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। ये सोचकर मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अब निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद अपनी शकल भी मुझे मत दिखाना। बबलू वहीं रोने लगा और सूरज आग बबूला होकर वहाँ से निकल गया। इस दिन की बात से दोनों की गहरी दोस्ती टूट गई।